क्या मैथिली ठाकुर चुनाव जीतने के बाद फिर दिल्ली को लौट जाएगी? जनता के बीच में अहाँ के और पप्पू भैया के दोनों में से सबसे ज़्यादा किनका पसंद जनता करे छथिन? वर्तमान में जो विधायक थे वो भी ऐसे यहाँ से चुनाव जीत के गए थे, किसी अन्य जगह से थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ कितना ध्यान दिए? मैथिली ठाकुर के घर अनिलनगर में नहीं है। अगर जनता के जरूरत पड़ते विधायक के तो मैथिली ठाकुर के कतऽ खोजे ले जेते? साथ मौजूद मैथिली ठाकुर है जो अनिलनगर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सवाल एक है जो जनता का भी सवाल है, क्या मैथिली ठाकुर चुनाव जीतने के बाद फिर दिल्ली को लौट जाएगी? हम अलीनगर में रहब। चुनाव जीता के बाद हम इतने रहब, वहाँ सबके सेवा करे के, अलीनगर के आदर्श नगर बनाबे के। दोसर सवाल कि जनता के बीच में अहाँ जाइ छी और जनता के बीच में अहाँ के और पप्पू भैया के दोनों में से सबसे ज़्यादा किनका पसंद जनता करे छथिन? पप्पू भैया। पहले भैया करता, भाई बहन दोनों के करता। नहीं, हम इनकर बहुत इज्जत करे छिए, तो हमरा नजर में ई एकटा मतलब हम इनका देखे छे कि ई कतेक प्यार इनका भेटे छन और हमरो भेटे है, तो हम भैया के बड़ इज्जत करे छे ना, हम बहुत अप्रिशिएट करे छे कि हां सब भैया की बहन हुई तब क्या बात अच्छा, अभी दिवाली और छठ का भी जो है बहुत बड़ा त्यौहार है। इस शुभ अवसर पे जो है अपने वोटर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वोटर्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन है ये भी एक त्यौहार की तरह है। सभी लोग अपने घर से बाहर निकलिए। 6 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपका अपना मतदान हो जाना चाहिए। और इस बार अलीनगर को विकास चाहिए, अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है, तो आइए हम सब साथ मिलकर के भाजपा एनडीए सरकार वर्तमान में जो विधायक थे वो भी ऐसे यहाँ से चुनाव जीत के गए थे, किसी अन्य जगह से थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ कितना ध्यान दिए? भैया हम बाहरी नहीं छी। हाँ कहियो। हम एते के छी, अहाँ सबके भगिनी छी, तो अहाँ ई नहीं कहियो कि हम बाहर से आयल छी। अगर ई कह चाहे छी तो और हमरा अहाँ सबके बहुत प्यार दुलार भेटैया। हमरा अपन भाईजी से हो भेट गेला, हमर तऽ सब परिवार जना अछि। हम एतऽ से जीत कऽ एते के लेल काज करबै। हमरा अलीनगर आब हमर परिवार अछि। मैथिली ठाकुर के घर अनिलनगर में नहीं है। अगर जनता के जरूरत पड़ते विधायक के तो मैथिली ठाकुर के कतऽ खोजे ले जेते? तो अहाँ सब घर बना के देबै ने, घर पर खोजे ले जेते। हाँ कोटि के हम प्रणाम करै छी। आई हम अहाँ सबके बीच में मात्र एकटा नेत्री के रूप में नहीं बल्कि अहाँ सबके बेटी भगिनी के रूप में आयल छी, कियाकि दरभंगा में हमर जन्म भेल अछि, एकटा हमर नानी गाम अछि और मोदी जी हमरा अपन प्रत्याशी के रूप में एतऽ पठेलखिन है, कियाकि अलीनगर के आप अगला 5 साल के अंदर आदर्श नगर के रूप में विकसित करे के आई। मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है ओहिमे अलीनगर के बिल्कुल टॉप पर पहुंचाबे के है। तो हम अहाँ सबसे निवेदन करे छी कि अहाँ सब अपन मत के अधिकार के प्रयोग करी। 6 तारीख के हमरा भाजपा के कमल छाप पर वोट द के हमरा ई मौका दी ताकि हम अहाँ सबके सेवा कर सकी। हम धन्यवाद करऽ चाहो हमारे पप्पू भैया के जे आई हमरा खींच के एतऽ लेला है और अहाँ सबसे भेंट करेला है। हाँ पप्पू भैया के आशीर्वाद से हो भेटल हो, हमरा छोट बहन के रूप में आई नहीं 2 दिन पहले से छोट बहन के रूप में स्वीकार केला है। तो अहाँ सबके से हम छोट बहन भेलिए। अहाँ सब अपन प्रेम जेना पप्पू भैया के दै छी हुनकर नाते हमरो दऽ दिया। उत्तर प्रदेश से मोदी के नाम पर डायरेक्ट वोट दिया। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत ही सम्माननीय वरिष्ठ नेता हम सबके बीच में उपेंद्र जी यहाँ आए हुए हैं। उपेंद्र तिवारी जी आए हुए हैं जिनका ससुराल ही मिथिला में है, तो उस नाते हम सब के पाहुन होते हैं। तो इनको बहुत गाली दे करके सम्मान कर चुके हैं आज दिन भर, लेकिन इस विजय यात्रा में आप सब लोग भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष महोदय विनय पासवान जी भी हैं जो लगातार साथ में आप सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैं ये चाह रही हूँ
कि 6 तारीख को आप सभी लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग करें और मुझे ये मौका दें ताकि अगले 5 साल तक मैं आप सभी लोगों का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहकर आपकी सेवा कर सकूं। जितने भी लोग सोशल मीडिया फेसबुक चलेलखिन या फिर अखन टीवी खोल कर देखथिन तो सबके फोन पर देखबे कि हाँ अली नगर के हर जगह बात भरल छे। तो प्रधानमंत्री जी के खास ध्यान है अली नगर के ऊपर, मिथिलांचल के ऊपर, और कुछ सोच समझ के हमरा एतऽ भेजलखिन अहाँ सबके बीच में। और सब महिला सब अहाँ सबसे हम काकी चाची मामी अहाँ सबसे हम प्रणाम करे छी और यह आशीर्वाद मांगे छी कि हमरा संपूर्ण बहुमत से अहाँ सभी एहि बेर इलेक्शन में समर्थन दिया ताकि हम आगा अहाँ सबके सेवा करऽ योग्य रही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीत अहाँ के गायब पर सुनाबे छी कियाकि एखन छठ के माहौल छै। एतऽ बहुत से काका चाचा सब बैसल छथिन, अहाँ सबके लिए सुनाबे छी। किरबा के बात पर उगेलन सूरज मल झांके झूके, किरबा के बात पर उगेलन सूरज मल झांके झूके, के करेलू छठ बरतिया से झांके झूके, के करेलू छठ बरतिया से झांके झूके। एक बार जोर से बोलेंगे छठी मैया की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला नमः पार्वती पते। मैं अभी मौजूद इजराटा पंचायत के इजराटा गांव के उसी जगह हूं जहां कुछ मिनटों पहले मैथिली ठाकुर आई थी। तमाम लोग यहां हैं जो मैथिली ठाकुर का स्वागत किए, अभिनंदन किए। अच्छा, अभी मैथिली ठाकुर आपके यहाँ पहुंची थी, कैसा समर्थन उनको दीजिएगा आप लोग? वो तो टाइम आएगा। टाइम तो आ गया, चुनाव लड़ रही है। 6 तारीख को विजय बना के यहाँ से निकालेंगे। आइए, ये साथ मौजूद बीजेपी के सहयोगी क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम ठाकुर। घनश्याम ठाकुर। अभी इसी जगह पर मैथिली ठाकुर आई थी कुछ मिनटों पहले। कैसा समर्थन दीजिएगा मैथिली ठाकुर को आप लोग? इजराटा से जैसे हम लोग बहुत वोट देके जिताते हैं वैसे जिताएंगे। पिछले बार भी विधायक दूसरे जगह के थे जी, और यहाँ से आप लोगों ने जिताने का भी काम किया और वो जीत के भी गए, लेकिन उनसे आप लोग भी नाराज़ थे। नाराज तो बहुत थे, तो नाराज की बात उसमें तो है ही, क्योंकि कभी देखने के लिए नहीं आए। लेकिन मोदी जी का एक उद्देश्य है, जो हमको मजबूत करो तो हम आपको मजबूत करेंगे। मोदी जी कुत्ता बकरी को बांध देगा तो वोट दे दीजिएगा उसको? जैसे लालू जी का समय था अभी चल रहा है मोदी जी का समय। मतलब ठान लिए है कि बस मोदी जी? यहाँ सिंबल दिखा जाता है, कैंडिडेट नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं, आपके कहने पे वोट दे देंगे मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर अगर चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र में नज़र नहीं आएगी, फिर यहाँ के सैकड़ों समर्थक जो हैं उनके साथ जो समस्या होगा उसको आप कैसे सुलझाव कीजिएगा? चुनाव वोट तो आप दिलवाइएगा। उसके लिए हमारे अलीनगर विधानसभा में जो अभी 4 साल से विगत देख रहे हैं संजय सिंह और पप्पू भाई जी, तो उनके ही माध्यम से हम काम करवाएंगे। अभी मैथिली ठाकुर यहाँ आई थी, आपके विधायक पहचानते ही नहीं है। सबसे पहले नंबर उनको बोले भी तो वो कुछ बोले नहीं, या सीधे बोले तो नाबालिग लग रहे हैं। मैथिली ठाकुर आपको नाबालिग लग रही है? हाँ, देखने में तो नाबालिग लग रही थी। एक भैया है जो बोल रहे हैं मैथिली ठाकुर को हम पहचानते नहीं। अरे आपके विधायक प्रत्याशी हैं, यहाँ से वो विधायक बनने वाली है। तो हमको ये चीज़ का जानकारी नहीं है। जब तक हम बोले उनको कि तब तक तो वो गाड़ी में बैठ गई। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा कहे हमको जानकारी नहीं है। वोट केकरा दीजिएगा? जानकारी नहीं है तो वोट कैसे देंगे उनको? वोट यहाँ ही मैथिली ठाकुर अभी पहुंची थी, आइए जानते हैं। मैथिली ठाकुर आपके गांव आई थी? अभी आए थे। पहचाने? हाँ। इससे पहले आपको कहीं नजर आई थी? नहीं, कहीं नहीं नजर आई थी, डायरेक्ट चुनाव लेने के लिए आ गई। अरे हमारे गांव में तो अभी आए हैं, तो अभी नहीं चिन्हेंगे उसको। अच्छा, इससे पहले किसको पहचानते थे? मोदी को। मोदी को? मोदी को वोट देंगे। क्षेत्रीय कोई नेता जिसको पहचानते हो आप? पप्पू सिंह। बगल से बोल रहे हैं तब बोल रहे हैं आप। देखिए, एक और व्यक्ति हैं जो यहाँ पे मैथिली ठाकुर आई थी, क्या कुछ कहिएगा? आई थी आपके? हम यही कहेंगे, जो मैथिली ठाकुर आए थे इजराटा पंचायत में, वो इजराटा पंचायत में जो आए यहाँ पे उसको पूछिए जो इस जगह कितना, मतलब हमको 20 गांव का कम से कम नाम बता दे मैथिली ठाकुर। 20 गांव का, अलीनगर विधानसभा में 20 गो गांव का नाम बता दे जो आदमी उसको जानेगा।
वो विधायक प्रत्याशी तो नाम नहीं बता पाएगा, नाम नहीं बता पाएगा। तो नाम भी बता सकता था ना इस गांव का। जब इजराटा पंचायत में हमारा तो पप्पू भैया ना आया साथे, उनके सपोर्ट में ना आया था। किनका नाम? उनके सपोर्ट में ना आया था। क्या नाम बोले आप? हाँ? देखिए इनका कहना है कि मैथिली ठाकुर जिस गांव में आई थी उनको इस गांव का नाम भी नहीं पता है। हाँ। ये बात है। हाँ पूछिए, इस विधानसभा में जो घूमा है कम से कम 200 गो गांव का नाम तो उसको चर्च देना चाहिए। हम इस गांव में घूमे, इस गांव में घूमे। पप्पू सिंह भैया हमारे गांव में आए हैं, उनको पता है। पप्पू सिंह को आप पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं। मैथिली ठाकुर को नहीं पहचानते हैं? नहीं, उनके सपोर्ट में वो आए हैं। अरे एक बात बताइए, अगर पप्पू सिंह अकेला चुनाव लड़ते, निर्दलीय लड़ते, उनको जय जयकार हो जाता। जय जयकार हो जाता। हाँ। ऐसा का है ना, ऐसा है ना जानकारी। अच्छा, आप मैथिली ठाकुर अभी चुनाव लड़ रही है, अब क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है? अब क्या लगेगा? अब तो आगे बात आगे सोचा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। अरे सोचने का, पप्पू भैया साथ में है तो उनके साथ हम लोग भी रहेंगे साथ में। मतलब पप्पू भैया साथ में है इसीलिए मैथिली ठाकुर के साथ में आप रहिएगा? हाँ रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर पप्पू सिंह उसके साथ में नहीं रहता तो मैथिली ठाकुर को क्या आप पहचानते? आपके पास पहुंच पाती? आपके पास पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंचते। कैसे पहुंचता? चर्चा हम पहली बार सुन रहे हैं। वो पहुंचा नहीं पाता, कैसे पहुंचता? जब अरे महाराज 14 मिलियन फॉलोवर है, उसका नहीं पहचानते हैं? 14 मिलियन रहे या 50 मिलियन रहे उससे हमको नहीं है मतलब, लेकिन हम नहीं पहचानते हैं तो 14-15 से हमको नहीं है मतलब। हाँ, हम पहचान में नहीं करते हैं। तो देखिए इनका कहना ये है कि पप्पू सिंह उसके समर्थन में है इसीलिए उसको हम वोट करेंगे, यही बात है ना? जब हमारे बीच और पप्पू सिंह उसके समर्थन में नहीं रहेंगे तब? अब है ना, नहीं था उसका बात। अगर नहीं रहते तब? अभी है ना, अब हो गया ना समर्थन में, अब समर्थन में हो गया ना। चुनाव जीतने के बाद मैथिली ठाकुर दिल्ली मुंबई प्रोग्राम करने के लिए कहीं चल जाएंगे? पप्पू भैया को पकड़ेंगे। इनको पकड़िएगा। समर्थन में आया था। कहना ये है कि चुनाव जीतने के बाद अगर मैथिली ठाकुर दिल्ली मुंबई कहीं चल जाती है, हम लोग का बात नहीं सुना जाता है, तो हम पप्पू सिंह को पकड़ेंगे। उन्हीं को पकड़िएगा। पप्पू सिंह काहे पकड़िएगा? उसको विकास के काम के लिए। विकास के काम के लिए उनको पकड़ेंगे। हमारे क्षेत्रीय नेता है, हम उसको 10 साल से हम जानते हैं, उसके घर पे जाते आते हैं। हाँ नमस्कार, मैं अभी इजराटा पंचायत के इजराटा गांव में हूं, जहां कुछ मिनटों पहले मैथिली ठाकुर आई थी। सभी लोग अपना बातों के रखे कि उनके बातों से कितना सहमत है, कितना ना सहमत है। बाकी मैं नमस्कार, मैं दिलखुश कुमार पुनः किसी अन्य मुद्दे पे आपसे मिलता हूं।